राधे राधे प्यारे भक्तों, दुख एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता, चाहे वो राजा हो या फकीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब। दुख सबके जीवन में आता है और जब दुख आता है तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। रातें लंबी लगने लगती हैं, दिन का उजाला भी अंधेरा लगने लगता है। मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्यारे भक्तों, इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे, क्योंकि जो दुख को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। एक बार की बात है, एक नगर में एक बुजुर्ग संत रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी पीड़ा लेकर उनके पास आते थे और वो हर किसी को सही राह दिखाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा उदास था, आंखें सूजी हुई थी और शरीर से थकान टपक रही थी। उसने संत के चरणों में सिर रखा और रोने लगा। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? युवक बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, अपने परिवार के लिए दिन रात एक किया। जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। जो रिश्ते मैंने पूरे दिल से निभाए वो रिश्ते आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं टूट चुका हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के दीपक को उठाया और कहा, बेटा, इस दीपक को देखो, ये जलता है तो रोशनी देता है, लेकिन इसे जलने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। तुम्हारा दुख भी ऐसा ही है, ये तुम्हें जला रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का असली इंसान बाहर निकले। प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दुख हमें कमजोर नहीं बनाता, दुख हमें गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यही समझाया था। अर्जुन भी टूट गया था, बिखर गया था। अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर उसके हाथों से गांडीव छूट गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हार का भाव था। लेकिन कृष्ण ने उसे कहा, उठो, ये देह नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो हो रहा है वो कर्म का खेल है और कर्म से भागने वाला कभी जीत नहीं सकता। यही संदेश आज तुम्हारे लिए भी है। जो तुम पर बीत रही है वो कर्म का हिसाब है, ये परीक्षा है, सजा नहीं। अक्सर हम दुख में यही सोचते हैं कि भगवान ने हमें क्यों छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो एक पल के लिए अपना हाथ हटाती है, इसीलिए नहीं कि वो बच्चे को गिराना चाहती है, बल्कि इसलिए कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। उसी तरह परमात्मा भी कभी कभी अपना हाथ एक पल के लिए हटाते हैं ताकि हम अपनी शक्ति को पहचान सके। प्यारे भक्तों, दुख दो तरह के होते हैं। एक वो दुख जो बाहर से आता है, जैसे किसी का बिछड़ना, धन का जाना, रिश्तों का टूटना, और दूसरा वो दुख जो हम खुद अपने मन में पालते हैं। और सबसे भारी दुख वही होता है जो हम अपने मन में रखते हैं। जो बीत गया उसे बार बार याद करना, जो खो गया उसे बार बार ढूंढना, यही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। एक बार एक भक्त महिला थी, उसका नाम था सावित्री। उसके घर में बहुत दुख था। उसके पति बीमार थे, घर में गरीबी थी, बच्चे छोटे थे। रोज रात को वो फूट फूट कर रोती थी। एक दिन उसने मंदिर जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मेरे दुख क्यों नहीं जाते? मैंने क्या किया है जो इतनी तकलीफ मुझे मिल रही है? उस रात उसे स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आवाज बोली, बेटी, जा और नगर में जाकर वो घर ढूंढ जहां कोई दुख नहीं है। उस घर से मुट्ठी भर चावल ले आ और मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। सावित्री सुबह उठी और नगर में निकल पड़ी। वो हर दरवाजे पर गई, हर घर में उसे कोई न कोई दुख मिला। किसी के घर में बीमारी थी, किसी के घर में गरीबी, किसी के घर में रिश्तों का झगड़ा, किसी के घर में अकेलापन,
पूरा दिन बीत गया लेकिन वो घर नहीं मिला जहां कोई दुख नहीं था। शाम को वो वापस मंदिर लौटी खाली हाथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु अब समझ आया, दुख तो सबके घर में है, मैं अकेली नहीं हूं। प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ी दवा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि दुख सिर्फ हमारे जीवन में नहीं है बल्कि ये तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, तो हमारा दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। हम खुद को अकेला महसूस करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात और है जो आज बहुत जरूरी है जाननी, दुख में सबसे पहले क्या करना चाहिए। बहुत लोग दुख में या तो रो रो कर बैठ जाते हैं या फिर किसी को कोसने लगते हैं। कोई भगवान को दोष देता है, कोई किस्मत को, कोई दूसरों को, लेकिन इससे दुख कम नहीं होता और बढ़ता है। दुख में सबसे पहले जो करना चाहिए वो है चुप हो जाओ। हाँ, चुप। मन की सारी बातें एक तरफ रखो, उस दर्द को महसूस करो, उससे भागो मत, क्योंकि जो दर्द से भागता है दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जो उसके सामने खड़ा हो जाता है दर्द उसके सामने झुक जाता है। जब पांडवों पर वनवास आया तो भाग नहीं गए, उन्होंने उस कठिनाई को स्वीकार किया। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, कितनी तकलीफें आई, कितने अपमान सहे, कितने दुख झेले, लेकिन वो टिके रहे और जब समय आया तो धर्म की जीत हुई। प्यारे भक्तों, आपके जीवन में भी वनवास का समय आ सकता है, लेकिन वनवास हमेशा के लिए नहीं होता। रात के बाद सुबह आती ही है, बस रात को पार करना होता है। एक और बात समझो, जो लोग तुम्हें दुख में छोड़ जाते हैं वो दरअसल भगवान की सबसे बड़ी नेमत होते हैं, क्योंकि जो दुख में साथ नहीं दे सकते उनके बिना ही जीना बेहतर है। दुख एक छलनी की तरह होता है जो असली और नकली इंसानों को अलग कर देता है। जो दुख में भी साथ रहे वो सोना है, और जो दुख में छोड़ गए वो तो पहले भी कभी अपने नहीं थे। द्रौपदी के जीवन में कितने दुख आए, राजमहल से सीधे जंगल में जाना पड़ा, सभा में अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने कृष्ण पर भरोसा रखा और कृष्ण ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने साथ छोड़ा, कृष्ण आए। यही विश्वास तुम्हें भी रखना है। जब सब छोड़ जाएं, तो परमात्मा पर भरोसा रखो, वो कभी नहीं छोड़ता। दुख में एक और बड़ी गलती होती है, हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जीवन यही खत्म हो गया, लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं। नदी को पत्थर रोक नहीं सकते, वो रास्ता बना लेती है। तुम्हें भी रास्ता बनाना है। छोटी सी कहानी याद आती है एक कुम्हार की। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसका सबसे प्रिय बर्तन, जिसे उसने बड़े प्यार से गढ़ा था, भट्टी में जाते वक्त टूट गया। वो बहुत रोया, लेकिन फिर उसने उन टूटे टुकड़ों को उठाया, मिट्टी में मिलाया और उससे एक और भी सुंदर बर्तन बनाया। प्यारे भक्तों, तुम भी टूटे हो, लेकिन टूटे हुए से ही कुछ नया बनता है। टूटना अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। मीराबाई को याद करो, उन्होंने क्या नहीं झेला। राजमहल छोड़ा, समाज का विरोध सहा, जहर का प्याला पिया, लेकिन उनके होठों पर हमेशा कृष्ण का नाम था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक कृष्ण है कोई दुख टिक नहीं सकता। तुम्हारे दुख का भी अंत होगा, बस थोड़ा और धैर्य रखो। अगर आज तुम दुख में हो तो एक काम करो, अभी बैठो, आंखें बंद करो और मन ही मन कृष्ण को याद करो। उनसे कहो, प्रभु मैं थक गया हूं, मुझे शक्ति दो, मुझे राह दिखाओ। बस यही करो। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई बड़ा कर्मकांड नहीं, बस एक सच्ची पुकार। और वो पुकार सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो घाव आज दर्द दे रहे हैं वो कल निशान बनकर तुम्हारी कहानी कहेंगे और तुम्हारी कहानी किसी और को जीने की ताकत देगी। दुख में रहो,
लेकिन दुख को खुद पर हावी मत होने दो। रो, लेकिन बहुत देर तक मत रो। गिरो, लेकिन उठना मत भूलो। टूटो, लेकिन बिखरो मत, क्योंकि तुम कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण के भक्त टूटते नहीं, निखरते हैं। हर दुख के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर तकलीफ के पीछे एक वरदान होता है, हर रात के पीछे एक सुबह होती है और हर आंसू के पीछे एक मुस्कान होती है जो आने वाली है। और एक आखिरी बात प्यारे भक्तों, दुख जब भी आए तो ये याद रखो कि जो सबसे ज्यादा तपाया जाता है वो सबसे ज्यादा निखरता भी है। हीरा तब तक हीरा नहीं बनता जब तक उसे घिसा न जाए। मोती तब तक मोती नहीं बनता जब तक सीप उसे अपने भीतर दर्द सहकर पालती नहीं। तुम भी एक हीरे हो, एक मोती हो, जिसे अभी तराशा जा रहा है। ये दुख तुम्हारी तराशाई है, तुम्हारी बर्बादी नहीं। बस इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो और याद रखो, जब जब इंसान टूटा है तब तब कृष्ण आए हैं, वो तुम्हारे लिए भी आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।